नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लेसन नंबर 12 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। हम मार्केटिंग रिसर्च की कुछ एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। तो चलिए अपने स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केटिंग रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन। Every marketer needs marketing research, and most large companies have their own marketing research departments. अच्छा, तो गाइज मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हर जो मार्केटिंग की एक कंपनीज होती हैं तो उनका एक मार्केटिंग का रिसर्च डिपार्टमेंट अपना होता है। देखें, मार्केटिंग जो है बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जब आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाता है तो फिर उसकी अवेयरनेस के लिए लोगों को बताया जाता है कि हमारे पास मतलब ये प्रोडक्ट है। प्रमोशंस लगाई जाती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ करें, और कुछ साइकोलॉजिकल प्राइस सेट की जाती है। मतलब कि जैसे हम अक्सर बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वहाँ पे जाते हैं तो हम देखते हैं प्राइजेज़ उनकी होती है 5 या 6 हज़ार, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर लगाया होता है ऊपर। मतलब अगर कोई 5 हज़ार रुपये की चीज़ है तो उसके ऊपर प्राइस होगी 4,999। तो 1 रुपये का जो वो डिस्काउंट लगाते हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। तो कस्टमर को लगता है कि मतलब कि ये चीज़ सस्ती है। अगर वो एक अलग बात है ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो अपनाई जाती है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर को देख के अपनाई जाती है। तो खैर, हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग के रिसर्च प्रोसेस को, तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप consists of the manager and researcher carefully defining the problem and setting the research objective. The objective may be exploratory, descriptive, or casual. The second step consists of developing the research plan for collecting data from primary and secondary sources. Primary data collection calls for choosing a research approach, observation, survey, experiment, choosing a contact method, mail, telephone, personal, designing a sampling plan, whom to survey, how many to survey, and how to choose them, and developing the research instruments, questionnaires, mechanical. The third step consists of implementing the marketing research plan by collecting, processing, and analyzing the information. For the fourth step consists of interpreting and reporting the findings. Further information analysis helps marketing managers to apply the information and provides advanced statistical procedure and models to develop more rigorous findings from the information. तो गाइस, हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था मेरा ख्याल फर्स्ट लेसन में। तो उसमें बताया गया था कि जो इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट की, किसी भी मार्केट की, वो इकट्ठी करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके ऊपर कुछ सर्वे होता है, कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो किस तरह का करवाया जाए, और किस चीज़ की डिमांड आजकल ज़्यादा है, हमें क्या चीज़ें बनानी चाहिए। तो इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। देखें, जब कोई सप्लायर कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, एक फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करती है, तो उसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं, जैसे कि प्राइस की अजम्पशंस होती हैं। जब प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लायर उसकी सप्लाई ज़्यादा करेगा। जब उसकी प्राइस कम होगी तो उसकी सप्लाई कम करेगा। ये एक इकोनॉमिकली फैक्टर है। तो गाइज, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, और फिर उसके अजम्पशंस में आ जाती है टेक्नोलॉजी। फिर उसकी अजम्पशंस में आ जाती हैं वेदर। अब देखें, जिस तरह के जैकेट्स बनाने का ये मौसम नहीं है, ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो अब अभी जैकेट्स की डिमांड नहीं है मार्केट में, लेकिन उसको फर्दर स्टोर करने के लिए अगर इस टाइम कोई प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन उसको सेल नहीं करेगा, क्योंकि अभी डिमांड नहीं है जैकेट्स की, अभी ज़रूरत नहीं है। जब सर्दियां आना शुरू हो जाएंगी
तो उसकी जो स्टोर की या प्रोडक्शन होगी वो स्टार्ट हो जाएगी और सेल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बताने का मकसद ये है कि मार्केट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मार्केट के एजम्पशंस के हिसाब से ही किसी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये एक रिसर्च प्रोसेस है, इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। Uses and application of research marketing. Decision making is a crucial process in all types of the organization. This decision making requires an information that is collected and acquired through the marketing research process. This information can be regarding customers, companies, or competitors, or the other environmental factors. Major uses of the marketing research in the organization are as following: measurement of market potential, analysis of market share, determination of market characteristics, sales analysis, product testing, forecasting, studies of business trends, studies of competitors products। अच्छा, तो गाइस इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि हम फर्दर डिस्कस करें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब एक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लोगों को अवेयर करवाने के लिए उसके लिए एडवर्टाइज़ की जाती है, डिफरेंट तरह की प्रमोशंस लगाई जाती हैं, सेल्स लगाई जाती है, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं या अलाउंसेस कहते हैं। तो ये फर्म्स ये सारा सिनेरियो क्रिएट करती हैं अपनी अपनी जो सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पे एक मोटिव मैं जो बताना चाहता हूँ कि मार्केटर्स और फर्म्स का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्योंकि जब मार्केटर्स नहीं होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं होगा। हमारे पास ऑर्डर नहीं होगा, जो हमारी प्रोडक्शन होगी वो किसी काम की नहीं होगी। तो मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करना, ये सारा जो है ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि बहुत प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है या किसी सर्विस को प्रोड्यूस कर रही है। तो चलिए स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस बिफोर रिसर्चर कैन प्रोवाइड मैनेजर्स विद इंफॉर्मेशन दे मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम द मैनेजर wishes to solve. Marketing research process has following steps: defining the problem and research objectives. सबसे पहले तो हमने क्या इसमें रिसर्च करना है, डिफ़ाइन करना है, मालूम करना है कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, मसला की है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना गल की है। तो हमने ये इसको फाइंड करना है। दूसरा है डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान को डेवलप करना, उसको क्रिएट करना कि किस तरह अगर जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है और उसके ऊपर कौन कौन सी रिसर्च करनी है अभी बाकी है, उसके ऊपर ये रिसर्च प्लान डेवलप करना है। इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान एंड रिसर्च प्लान को जो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेप है, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। नाउ वी विल डिस्कस दीज स्टेप्स इन डिटेल। गाइस, आज का चैप्टर हमारा इतना ही था। अगली वीडियो के लिए दें इजाज़त। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।